मम्मी देखो, आसमान में चंदा मामा कितने प्यारे लग रहे हैं और होली का त्योहार भी आ रहा है, तो आप भी हमारे लिए चांद जैसी कुछ रेसिपी बना सकते हो। हाँ, क्यों नहीं, हम बनाते हैं चंद्रकला। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेहा किचन एक्सपर्ट। आज हम बना रहे हैं होली स्पेशल गुजिया, जिसे कि चंद्रकला भी कहा जाता है। ये चांद की तरह बहुत खूबसूरत दिखाई देती है। आप अगर इसे होली पर बनाएंगे ना, तो आपकी होली में रौनक आ जाएगी, चार चांद लग जाएंगे आपके होली के त्योहार में। और ये मिठाई दिखने में इतनी सुंदर लगती है। अगर आप इस मिठाई को एक बार बना लेंगे तो आप इसी तरह की गुजिया बनाना पसंद करेंगे। इसमें एकदम गुजिया का टेस्ट आता है। तो आज की इस वीडियो को मैं आपको आसानी से बनाने का तरीका बताऊंगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को आप लाइक शेयर फॉलो ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए, बच्चों की फरमाइश पर आज हम बनाते हैं चांद जैसी सुंदर चंद्रकला, जो कि बहुत ही सुंदर एकदम चांद जैसी बनकर तैयार होगी। तो चलिए बनाते हैं चंद्रकला। चंद्रकला बनाने के लिए हमने 300 ग्राम मैदा लिया। आप चाहे तो गेहूं के आटे से बना सकते हैं, लेकिन इसका मज़ा तो मैदे से ही बनाने का है। साथ में हमने इसमें आधा चम्मच बेकिंग पाउडर डाला। अगर आप मीठा सोडा डालते हैं तो 1 चम्मच डाल दीजिए। और मोयन के लिए हमने इसके अंदर 2 चम्मच घी डाला है। घी से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और ये बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होती है। तो हम इसे मैदे के अंदर अच्छे से मिक्स कर देते हैं और चेक करते हैं कि हमारा मोयन परफेक्ट है क्या। तो देखिए, मुट्ठी बन गई ना, तो इसका मतलब इसके अंदर मोयन परफेक्ट है। तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक डो तैयार कर लेते हैं। देखिए, हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाला और इसका डो हमें बहुत ज़्यादा हार्ड यानी टाइट नहीं लगाना है। हम नॉर्मल रोटी जैसा डो लगाते हैं ना, उसी तरीके का डो लगाकर हमें तैयार करना है। ये देखिए, आसानी से इसके अंदर फिंगर जा रही है ना। तो अब हम इसे गीले कपड़े से ढककर रख देते हैं ताकि इसके ऊपर की स्किन ड्राई ना हो। अब हम ड्राई फ्रूट लेते हैं। ड्राई फ्रूट में हमने बादाम लिया है। बादाम को हम इस तरीके से कतरन में कट कर लेंगे। और ड्राई फ्रूट के अंदर हमने साथ में किशमिश भी लिया है। अगर आपके पास काजू है तो आप इसके अंदर काजू भी डाल सकते हैं, या कुछ नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। स्टफिंग के लिए हमने मावा लिया। हमने 250 ग्राम मावा लिया, बारीक सूजी ली, और हमने किशमिश लिया, बादाम लिया, पिसी हुई चीनी ली, नारियल का बुरादा लिया और घी लिया। तो सबसे पहले हम कढ़ाई लेते हैं। कढ़ाई के अंदर हम 2 चम्मच जितना घी डालते हैं और इसके अंदर हम बादाम डालते हैं और बादाम को हल्का सा कलर चेंज होने तक भूनते हैं। देखिए, धीरे धीरे आप देख सकते हैं बादाम का कलर चेंज हो रहा है। तो इसमें हम किशमिश डाल देते हैं और किशमिश भी डालने से फूल जाती है। तो अभी ये किशमिश और बादाम फूलकर तैयार हो चुके हैं अच्छे से भूनकर। तो इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अगर आपके पास काजू है तो आप इसके अंदर काजू भी डाल सकते हैं बारीक बारीक कट करके। तो देखिए, बादाम का कलर चेंज हो गया, इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम बारीक वाली सूजी लेते हैं, इसे भी हम हल्का हल्का भून लेते हैं। कढ़ाई में घी लगा था तो हमने घी डाला नहीं। तो देखिए, हमारी सूजी भून चुकी है, उसे भी हमने निकाल लिया है। अब हमने बारीक नारियल लिया यानी कोकोनट पाउडर लिया है, इसे भी हम भून लेते हैं। इसे भूनने में हमने घी का उपयोग नहीं किया है, क्योंकि नारियल में ऑलरेडी घी होता है, इसलिए हमने इसमें भूनने में घी नहीं लिया। इसे भी हमने निकाल लिया। अब हम कढ़ाई के अंदर मावा डालते हैं। तो मावा तो ऑलरेडी बहुत घी होता है मावे के अंदर, तो इसके अंदर घी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमने ये फीका मावा लिया है। आप चाहे तो मीठा वाला भी ले सकते हैं, लेकिन हमने फीका वाला लिया है। इसे हम अच्छे से भून लेते हैं। तो अगर आप मावे को अच्छे से भूनेंगे तो आपके गुजिया काफ़ी दिन तक ख़राब नहीं होगे। और अगर आपका मावा थोड़ा सा कच्चा भी रह जाएगा ना, तो आपके गुजिया जल्दी ख़राब हो जाएंगे। तो देखिए, हमें इसे जल्दी जल्दी इस तरीके से उलटते पुलटते हम इसे भून लेते हैं। आप घर का बना मावा भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने तो देखिए मार्केट वाला रेडीमेड मावा लिया था। तो अगर आप भून सकते हैं तो आप घर में भूनकर मावा निकाल लीजिए और फिर इसमें डाल लीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, गैस की आंच को बंद कर दिया हमने, और हमने जो पहले नारियल, सूजी, बादाम, ड्राई फ्रूट जो कुछ सब कुछ भून के रखा था, उन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। अगर आपके पास मावा नहीं है तो आप बिना मावा के भी इसे सूजी और ड्राई फ्रूट का बना सकते हैं, या सूजी नहीं है तो आप मावा और ड्राई फ्रूट का बना सकते हैं, या ड्राई फ्रूट नहीं है तो आप सूजी के अंदर भी पिसी हुई चीनी ऐड कर दीजिए सूजी भूनकर, तो भी आप इसकी स्टफिंग बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, हमने इसे हल्का सा ठंडा कर लिया। फिर इसके अंदर हमने 2 कप जितनी पिसी हुई चीनी ऐड कर दी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिए। हमें इसे थोड़ा ठंडा करके ही इसके अंदर चीनी ऐड करनी है, नहीं तो हमारी चीनी पिघल जाएगी। तो देखिए, हमारा ये स्टफिंग तैयार हो गई। तो अब हमने जो आटा लगा कर रखा था उसे हम चेक करते हैं। तो इसे हम हथेली की सहायता से अच्छे से मसल लेते हैं। तो देखिए, हमारा आटा कितना ज़्यादा स्मूथ और चिकना हो गया है। अभी हम इसकी लोई तोड़ लेते हैं। इस तरीके से हम इसे पेड़े की शेप दे देते हैं और इसे हम चकले पर रखते हैं और इसे हम बेलते हैं।
हमें इसे रोटी के जितना बेलकर तैयार करना है। मैं आपको 2 तरीके से इसकी रोटी बेलकर दिखाऊंगी गुजिया की, कि किस तरीके से बेलना है। तो एक बार हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं ना, उस तरीके से इसे बेल लेते हैं। देखिए, हमें इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, थोड़ा इसे मोटा ही रखना है। अब हम एक कटोरी लेते हैं, कोई ढक्कन ले लीजिए आप किनारे वाला, और इस तरीके से देखिए 2 एक साइज़ में ये रोटी तोड़कर इसकी काट कर इस कटोरी की सहायता से और तैयार कर लीजिए। देखिए दोनों इक्वल है ना, तो हमें इस तरीके की तैयार करनी है। या फिर आप डायरेक्ट क्या करेंगे, एक छोटी सी इस तरीके से रोटी बेल लीजिए, ज़्यादा बड़ी मत बेलिए, इस तरीके से बेलिए और बहुत पतली मत करिए, थोड़ी मोटी ही रखनी है इसको। और बेलकर और वही हम कटोरी ले लेते हैं, और कटोरी से हम देखिए इस तरीके से इसके किनारे हटाकर साइड के एक्स्ट्रा पार्ट जो है, और इस तरीके की रोटी तैयार कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप भी इसे बेल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके चारों तरफ पानी लगाएंगे इसको चिपकाने के लिए। अगर आपसे बिना पानी से चिपक जाती है, आप बिना पानी के भी चिपका सकते हैं। अगर नहीं चिपके तो आप पानी लगा लीजिए, और इसके बीचों बीच इस तरह से स्टफिंग भर के, और इसे देखिए इसकी किनारियों को हम चिपका लेते हैं चारों तरफ से। और फिर हम इसे फोल्ड करके इसे चंद्रकला की शेप देंगे। किस तरीके से देंगे चलिए वो बताते हैं। जैसे हम गुजिया में शेप देते हैं ना, किनारी मोड़कर, देखिए इस तरीके से अंगूठे की सहायता से दबाते जाइए, इस तरीके से लीजिए और फिर से अंगूठे की सहायता से इससे दबाते जाइए। तो देखिए दबाने से इसके अंदर आ रही है ना, डिजाइन आ रही है। तो हमें इस तरीके की ही ये डिजाइन बनाकर तैयार करनी है। आप एक बार जो नॉर्मल गुजिया बनाते हैं उसकी बजाय आप एक बार इस तरीके से ये चंद्रकला बनाइए, दिखने में भी बहुत सुंदर लगेगी और खाने में टेस्ट तो एकदम गुजिया जैसा ही आता है, बस इसकी डिजाइन चेंज हो जाती है, बाकी टेस्ट में कोई फर्क नहीं आता है। ये देखिए, हमें इसे अच्छे से थोड़ा सा जोर लगाकर चिपकाना है, नहीं तो आप जब इसे फ्राई करेंगे ना तो ये खुल जाएगी और सारी स्टफिंग ऑयल में निकल जाएगी। तो देखिए इस तरीके से शेप में आ गई ना, तो इसी तरीके से हम बाकी के भी ये चंद्रकला की शेप बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इसी तरीके से हम इसे रखते हैं और इसे देखिए वही चारों तरफ हम इसे चिपकाते हैं, और इसे हम फिर उसी तरीके से हाथ में लेकर और इसे फ़ोल्ड कर लेते हैं। अगर आपको इस तरीके से फ़ोल्ड करना नहीं आता है तो आप एक कांटा ले लीजिए, यानी फ़ोग ले लीजिए, और उससे आप चारों तरफ की किनारियों को दबा दीजिए तो ये चिपक जाएंगे। तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए इसकी शेप में बनाने से ये दिखने में बहुत सुंदर लगती है। तो इसी तरीके से हम इसी जितना भी हमने ये आटा लगाकर तैयार किया है उस डो की हम ये चंद्रकला की शेप बनाकर तैयार कर लेते हैं। हम कुछ इस तरीके से, जैसे हम चंद्रकला की शेप दे रहे हैं तो नॉर्मल हम गुजिया की शेप के भी बनाकर तैयार करेंगे। थोड़ी सी हम चंद्रकला बनाएंगे और थोड़े से हम इसके गुजिया की शेप बनाकर तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस बार होली पर इस तरीके से ये चंद्रकला बनाइए। कोई कह नहीं पाएगा कि आपने इसे घर पर बनाया है, ऐसा लगेगा कि मार्केट से लाई हुई है। आपके सभी मेहमान आपकी बहुत तारीफ करेंगे। आप देख पा रहे हैं कितनी बढ़िया इसकी ये दिखने में सुंदर लग रही है ना डिजाइन। तो जब आप इसे फ्राई करेंगे ना तो ये आपको आसानी से दिखाई देने लग जाएगी। तो हमने पहले से ऑयल गर्म होने को रख दिया था। आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब आप इसे ऑयल में डालें तो ऑयल आपका बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। हमें गैस की फ्लेम को मीडियम रखकर इसे फ्राई करना है। चलिए जब तक ये फ्राई हो रही है तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी के लिए हमने कढ़ाई के अंदर चीनी डाली। चीनी हम जितनी डालते हैं उसका तिहाई हिस्सा हम इसके अंदर पानी डालते हैं। हमने तो कुछ धागे इसमें केसर के डाल दिए, थोड़ा सा केसर का रंग आ गया तो हमने थोड़ा सा इसके अंदर येलो रंग भी डाला, जिससे कि एकदम मार्केट जैसी हमारी ये गुजिया दिखने में लगे। हमें इसे एक तार की चाशनी आने तक पकाना है, बहुत ज़्यादा तार नहीं लेके आने इसके अंदर। देखिए इस तरीके से इसके अंदर ये तार की चाशनी आने लगी है, चिपचिपा होने लगा है, तो हम गैस की आंच को बंद कर देंगे। तो हमने जब तक चाशनी बनाई तो हमारी ये भुजिया भी देखिए गोल्डन ब्राउन कलर के होकर फ्राई हो चुके हैं, जिसे हमने निकाल कर और चाशनी में डाल दिया। और ऊपर से इस तरीके से चाशनी डाल देते हैं ताकि ये गुजिया चाशनी से अच्छे से पीले, और इसे पलट देते हैं। हमें इसके अंदर कम से कम इसे 5 मिनट तक रखना है, तभी जाकर ये चाशनी अच्छे से पीकर तैयार होता है। तो देखिए उलटते पुलटते हुए हमने इन चंद्रकला को चाशनी पिला दी है। तो हमने देखिए गुजिया के शेप के भी बनाकर तैयार कर लिए। तो इन्हें भी हम एक एक करके ऑयल में फ्राई कर लेते हैं। इन्हें भी हम मीडियम गैस पर ही फ्राई करेंगे ताकि अंदर से ये कच्चे ना रहें। अगर हम तेज़ आंच पर इन्हें फ्राई कर लेंगे तो ऊपर से तो ये जल्दी गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएंगे, लेकिन अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। इसलिए हम इन्हें मीडियम गैस पर ही फ्राई करते हैं।
आप अगर मीठा ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं तो आप इन्हें बिना चाशनी के भी खा सकते हैं। आप इन्हें फ्राई कीजिए और खाइए, वैसे भी आप इन्हें एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारी चंद्रकला कितनी बढ़िया दिखने में लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है ना दिखने में, एकदम चाँद जैसी। तो आज बेटी ने फरमाइश की है ना कि मम्मी चाँद जैसी कुछ रेसिपी बनाओ, तो देखिए हमने चाँद जैसी रेसिपी भी बनाकर तैयार कर दी है। तो ये हमारे चंद्रकला रेडी है, हमने इन्हें प्लेट में रख दिया है। होली हो या दिवाली हो, आप जब भी इन्हें बनाएंगे सभी आपकी बहुत तारीफ करेंगे। जितने ही ये दिखने में खूबसूरत लगते हैं ना, उतने ही ये खाने में भी बहुत टेस्टी बनते हैं। देखिए, मैं आपको अंदर से इसकी स्टफिंग दिखा रही हूँ, कितने बढ़िया लग रहे हैं ना। पीछे से भी देखिए कितने बढ़िया सिक्कर तैयार हुए हैं, और अंदर की स्टफिंग कितनी बढ़िया लग रही है। गार्निश के लिए हमने ऊपर से ये पिस्ता और थोड़ी सी हमने ये सिल्वर वर्क भी इस पर लगा दिए ताकि दिखने में सुंदर लगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। आप अगर एक बार इन्हें बना लेंगे ना तो आपको ये आसान लगेंगे बनाने में, 2-3 बना लेंगे तब। एक बार आपको लगेगा कि ये बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब आप इन्हें बना लेंगे तो आपको बनाना ईज़ी लगेगा। तो आप इसे होली या दिवाली पर कभी भी बना सकते हैं, जब भी कभी मीठा खाने का मन करे तो आप इसे बना लीजिए। ये डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लगता है। तो आप लगभग 300 ग्राम मैदे के अंदर ये 19 से 20 चंद्रकला बनाकर तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अंदर से ये बहुत जूसी होती है। देखिए, मैं आपको इसे कट करके दिखा रही हूँ, आसानी से कट रही है ना। तो आप एक बार इस तरीके से ये चंद्रकला ज़रूर बनाइए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरी रेसिपी को आप आगे से आगे लाइक, शेयर, फॉलो ज़रूर कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी रेसिपी का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप भी इसे बनाकर एंजॉय करते रहें। थैंक यू मम्मा, आपने हमारे लिए बहुत अच्छी मिठाई बनाई। आपको पसंद आई ये मिठाई? हाँ मम्मी। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ।